हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और ये वाला जो टीज़र है वो आज आ चुका है अमेजॉन प्राइम वीडियो पे। आपको ये देखने को मिलेगा कितना बढ़िया होगा नहीं होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टार कास्ट अच्छी है कि नहीं है। और एक मुझे बड़ा सरप्राइजिंग सा एलिमेंट यहाँ पर लगा तो मेरे को लगा शायद आपको भी वो सुन के अच्छा लगेगा बुरा लगेगा वो बात करते हैं। देखो, जिस तरीके की स्केल की चीज़ बनाई गई है यहाँ पर, यूजुअली हमने ये सब कुछ चीज़ें मूवी के अंदर देखा है। और इतना बड़ा, इतना जैसे कह सकते हैं कि फाइट सीक्वेंसेस, ये मेरे ख्याल से इंडियन शो वैसा कभी भी नहीं बना होगा। तो ये अपने आप में एक अलग पहचान तो छोड़ेगा, ओनली बिकॉज ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू दैट द वे इट इज़ बीइंग एनविसाज, द वे द ग्रैंडनेस हैज़ बीन एनविसाज, द वे एक्शन सीक्वेंसेस विल बी शॉट। यूजुअली इंडियन सिनेमा के अंदर या फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस तरीके की मूवीज़ आती थी, इस तरीके की वेब सीरीज़ नहीं आती थी। तो एक्शन सीक्वेंसेस ले लीजिए या फिर एक्टर्स के इंटेंस सीक्वेंसेस देख लीजिए यहाँ पर, चाहे वो फिर शिल्पा शेट्टी हो, चाहे वो फिर एक बच्चे का शॉट हो जो अपने आप को बम से फोड़ने वाला है, या फिर एक गहराई वाला बहुत ही स्ट्रेट फेस के साथ सैडनेस वाला फेस हो विवेक ओबरॉय का, या फिर लड़ने के लिए एकदम तैयार सिद्धार्थ मल्होत्रा हो। उस तरीके के जितने भी सीन्स आप देखोगे आपको कहीं ना कहीं हाई ऑक्टेन रेस अगेंस्ट टाइम का एहसास होना शुरू हो जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है इस तरीके के शो की। और अगर रेस अगेंस्ट टाइम होगा तो उससे ये चीज़ अच्छी साबित हो जाएगी कि आप ग्लूड रहोगे इस शो के साथ। अब देखो, जान के मैं थोड़ा साइड में आज अलाइंड हूँ, क्योंकि एक तो सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं जो कि थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहे हैं इसके अंदर, थोड़ा अलग तरीके का उनका रोल है यहाँ पर। शिल्पा शेट्टी भी अच्छी लग रही है कॉप के रोल के अंदर। बट बीच में जो ये नितिन धीर है, ये काफ़ी लंबा चौड़ा सा इंसान है। और यूजुअली रोहित शेट्टी इनको बार बार रिपीट करते हैं, चाहे चेन्नई एक्सप्रेस में मेन विलन का रोल हो। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इनको देख के थोड़ा सा झटका लगा जब मैंने इनका नाम देखा सीरीज़ का, कि ये है। तो मेरी जो तमन्नाएं थी वो बहुत जाग गई। और क्यों जाग गई? क्योंकि अगर ये कॉप यूनिवर्स है और ट्रूली अगर आपको क्रॉसओवर्स करने हैं तो फिर कैसे होंगे क्रॉसओवर्स, कि आप सूर्यवंशी की जोन से कहीं ना कहीं क्रॉस ओवर करके जाओगे, आप सिम्बा से जाओगे या फिर सिंघम से जाओगे। एक उम्मीद होती है कि शायद उनका भी एक आधा ग्लिम्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, या फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा का भी उस यूनिवर्स में भी चला जाएगा। अभी तो ये सिर्फ कॉप 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 खेलने वाली बात हो जाती है अदरवाइज। क्योंकि अगर नितिन की एज अगर आप ध्यान से अगर देखें, तो ये मेन विलन थे सूर्यवंशी के अंदर, ठीक है। अब सूर्यवंशी के अंदर इनका थैंक यू वेरी मच कर दिया गया था। इसका मतलब है कि यहाँ पर अब ये फिर किस तरीके से यहाँ अपियर हो रहा है। अब क्रिएटिवली ले लिया जाए कि भाई डबल रोल था, एक भाई था और एक कुछ और था, उसका कुछ कह नहीं सकते। बट अभी अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर स्टोरी टिपिकली जैसे चलती है तो इसका यहाँ पर होना ये बहुत क्लियर इंडिकेशन देता है कि क्रॉसओवर्स की जो तमन्नाएं हमने लगा के रखी थी मन के अंदर वो तो अब भूल जाओ। ये एक अलग यूनिवर्स है, वो एक अलग यूनिवर्स है, वो पैरेलल यूनिवर्स की तरह ये कहानियाँ चल रही हैं। ये कभी भी मीट नहीं करेंगी आपस के अंदर। अभी तो ये इंडिकेट कर रहा है। और अगर ये इंडिकेट कर रहा है तो फिर इसको कॉप यूनिवर्स क्यों बोला जा रहा है ये तो मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोला गया टेकिंग द स्टोरी फॉरवर्ड in the cop universe. It's not a cop universe if there is no crossover and the characters are not same. So ये तो मेरे को लगा नहीं कि ये कहीं से भी जुड़ने वाली बात है इसके अंदर, क्योंकि पहले थोड़ा सा उम्मीद तो थी, जो उम्मीद अब जाती चली जा रही है। बाकी अगर बात करें रोहित शेट्टी की, तो रोहित शेट्टी की अभी एक ऑर्डिनरी मूवी सर्कस जो थी वो चली गई थी, जिसके अंदर हर एक डायरेक्टर के साथ होता है कभी कभी कि आप अपना कुछ काम करते हो और वो इतना ज़्यादा इनग्रोस हो जाते हो उसके अंदर, उसके बाद आपका थैंक यू वेरी मच हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फटीक सा आ जाता है ना। अगर ये वेब सीरीज़ जो कि 19 जनवरी को रिलीज़ होगी वो एक अच्छा काम कर जाती है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उसी तरीके से हाई हो जाएगा। और जो भी मूवीज़ अब नेक्स्ट आने वाली हैं, जैसे सिंघम 3 आएगी, सूर्यवंशी 2 आएगी, और भी चीज़ें प्लान्ड हो रही हैं। और सिंघम 2 के अंदर तो टाइगर श्रॉफ भी होंगे, तो उसका भी एक पैरेलल यूनिवर्स हो सकता। तो ये सारी जो बातें हैं ये एक डायरेक्टर को कॉन्फिडेंस देते हैं, ओके आई एम बैक इन द स्ट्रीम नाउ एंड पीपल आर लाइकिंग माई कंटेंट अगेन। तो ये थोड़ा सा उनके कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए भी अच्छा हो जाएगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए एक अच्छा रोल है, क्योंकि देखो उसका जो कट काठी है, वो लंबा 6 फुट से लंबा इंसान है, उसको इस तरीके के इंटेंस रोल के अंदर अच्छा लगेगा। क्योंकि एक पीछे मूवी आई थी शायद मर जावा या ऐसे करके उस तरीके की मूवी आई थी जिसमें इसका एक्शन का रोल था सिद्धार्थ
बात का, और वो अच्छा लगा था। और एज अ सोल्जर भी ये शेरशाह में काफ़ी अच्छा लगा था। तो ये जितने भी ऐसे इंसान होते हैं जो 6 फुट से ऊपर चले जाते हैं, अभी हमने रणबीर कपूर को भी देखा, जब उनको इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस दिए जाते हैं तो उनके ऊपर जचते हैं। तो आई थिंक एक रीडिस्कवरी भी हो सकती है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को इंडस्ट्री किस तरीके से यूटिलाइज कर सकती है। तो आपको क्या लगता है इन सब बातों के ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताना। हालांकि टीज़र बहुत छोटा सा था, इसके अंदर कोई डायलॉग नहीं था। मेरी ऑब्जर्वेशंस बहुत सारी थी इस चीज़ों को लेके कि किस तरीके से सीक्वेंसेस चल रही हैं, चाहे वो इंटेंसिटी हो, चाहे फिर रेस अगेंस्ट टाइम हो, कौन कैरेक्टर है इसके अंदर, और कल को ये जो कैरेक्टर्स यहाँ पर जुविनेटेड तरीके से आपको दिख रहे हैं, कल को इसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है इन सब आर्टिस्ट को। तो काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में आनी शुरू हो गई, तो मैंने सोचा आपके साथ फटाफट से शेयर कर लूँ। बाय बाय।